So good evening my dear students. Today we are going to discuss our test from the chapter Can you see the pattern and does it look the same? So let us start to discuss our chapter test with the first question. Now what is our first question? Write the two words which remain same on half turn. हाफ टर्न के बाद भी आपके जो वर्ड्स सेम रहते हैं बच्चा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वर्ड्स की। जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेट्स पूछती तो अल्फ़ाबेट्स कौन से आते हैं यहाँ पर हमारे? अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे बच्चे तो हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं O N Z X H I S. These are the alphabets that remain same on half turn. But now we are talking about the words जो हाफ टर्न के बाद भी सेम रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया है मो। अगर आप इसको 1/4 टर्न देते हैं, 1/4 टर्न देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बनेगा MONW। जैसे ही आप इसको हाफ टर्न देंगे दिस विल W will become M and O remains same and M becomes W. So this becomes mo again. So this remains the same on half turn. Now another one example is sis, as SIS. All the three letters remains the same on the half turn. So no effect will be there. Similarly for swims, जैसे ही हम swims लेंगे बेटा जी, इसमें आप देखिए S रिमेन सेम ऑन द बोथ साइड, क्योंकि ये हाफ टर्न पर सेम रहने वाला अल्फ़ाबेट है। ऐसे ही I भी सेम रहने वाला। बट व्हेन वी टर्न दिस ना तो W बिकम्स M एंड M बिकम्स W. सो वी गेट द सेम वर्ड दैट इज स्विम्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द टू नंबर 4 डिजिट दैट रिमेन सेम ऑन हाफ टर्न. यहाँ पे आपको नंबर्स की बात की गई है, नंबर्स की. अगर मैं सिंपली डिजिट की बोलती देन डिजिट विल बी 0, 1 एंड 8. यही 3 ऐसे डिजिट है जो रिमेन सेम होते हैं हाफ टर्न पर भी. लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स. सो 4 डिजिट नंबर इन्हीं तीनों को यूज़ करके बनाएंगे, दैट इज़ 1, 1, 1. You can use 8, 0, 0, 8. बट यू कांट यूज 0, 1, 1, 0. ये यूज़ नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके आगे हाईएस्ट प्लेस पे 0 आया तो ये कितने प्लेस का बन जाएगा? 3 प्लेस का बन जाएगा. बट आई आस्क यू 4 डिजिट नंबर. नाउ ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द रेक्टेंगल. जैसे कि हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया था बेटा, रेक्टेंगल हैज़ ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगल की कौन कौन सी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक ये होती है बेटा जी जो उसको बिटवीन से कट करती है, और एक ये होती है जिसमें हमें 2 इक्वल रेक्टेंगल्स मिलते हैं. लेकिन अगर हम डायगोनली कट करेंगे तो हमें इक्वल रेक्टेंगल्स नहीं मिलते, क्योंकि ये जो हमारी हाइट और हाइपोटेन्यूज है वो चेंज हो जाता है इस साइड पे, तो ये सेम नहीं मिलते. हमें टर्न करके देखना पड़ता है. ये रिफ्लेक्शन इमेज मिलती है, दैट इज़ नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ राइट द रिफ्लेक्शन फॉर द मिरर और द मिरर इमेज ऑफ कार. किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन, आपको मैंने भी बताया था कि जब आप मिरर में राइट हैंड को देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देते हैं. कुछ वर्ड, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो मिरर इमेज में भी सेम रहते हैं. जैसे O सेम रहता है, I सेम रहता है, H सेम रहता है, X सेम रहता है. ये मिरर इमेज में भी सेम रहते हैं. तो अब हमें कार की मिरर इमेज बतानी है. अगर देखा जाए कार के लिए, अगर हम मिरर को इसके सामने फिक्स करते हैं तो आप देखिएगा कार जो है हमें उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा. ठीक है. लेकिन अगर हम इसके नीचे मिरर रख के देखते हैं तो भी हमें अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देगी, लेकिन ऐसे. मतलब मिरर में अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो वो अपोजिट दिखाई देगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस पे हमेशा एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है. क्यों लिखा होता है? ताकि जब आप उसकी मिरर इमेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा. एम्बुलेंस कुछ ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस. सॉरी, दिस वे. क्यों लिखा होता है? ताकि आप जब इसको आगे मिरर में पढ़ेंगे तो यू विल गेट द सेम वर्ड दैट इज एम्बुलेंस. नाउ कंप्लीट द सीरीज. आपको इसमें सीरीज को पूरा करना है बच्चा. यहाँ 14, 8, 28, A
42C दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस हर बार 14 का, यानी कि यहाँ 14 का टेबल भी चल रहा है, आप देख सकते हैं जिनको टेबल्स अच्छे से लर्न है। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56 एंड देन 14 5 70। अल्फ़ाबेट्स रेगुलर चल रहे A B C D E। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैटर्न, जैसे ही हम आगे आएंगे ट्राइंगल देन काइट, काइट देन ट्राइंगल, ट्राइंगल काइट, तो अब क्या आएगा काइट ट्राइंगल एंड देन ट्राइंगल काइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीक्रेट नंबर। तो अब सीक्रेट नंबर को समझना है हमें। देखिए, आई एम अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 4 10s एंड 5 10s। आपको पता है 4 10s का मतलब क्या होता है 40, 5 10s का मतलब होता है 50। आई लाइज बिटवीन यानी कि मैं इन दोनों के बीच में हूँ, कहीं 40 और 50 के बीच में हूँ कहीं मैं। एंड आई एम ए मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है, मैं 6 की टेबल पर आता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं वो नंबर 6 की टेबल पर आता है। एंड माई वंस प्लेस इज हाफ ऑफ माई टेंस प्लेस इज हाफ ऑफ वंस प्लेस, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है वंस एंड टेंस। जो टेंस पे नंबर है ना वो वंस का हाफ है, यानी कि इसका आधा है। मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो टेंस पे क्या है 1 है, क्योंकि 2 का हाफ क्या होएगा 1। ऐसे ही अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, हाफ करना है हमें। तो अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा नंबर ढूंढना 40 से 50 के बीच में। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इनमें से कोई एक नंबर ढूंढना है हमें। सबसे पहले कह रहे हैं आई एम ए मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि मैं 6 की टेबल पर आता हूँ। तो आप देखिए क्या 41 6 की टेबल पे आता है, नहीं आता। 42 आता है, छोड़ दीजिए इसको। 43 नहीं, 44 नो, 45 47, तो 47 भी नहीं आता। 48 आता है, 49 नहीं आता। तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं 48 एंड 42। 2 नंबर अब हमारे पास बचे हैं बच्चा, कौन कौन से 48 एंड 42। अब लास्ट कंडीशन कह रहा है कि जो मेरा टेंस प्लेस है वो हाफ ऑफ वंस प्लेस है। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये तो टेंस प्लेस इसका डबल है, 2 का डबल 4, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 को हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, वी गेट 4। सो द नंबर इज 48, द नंबर इज 48। नाउ कमिंग टू द कंप्लीट द शेप। अब आप देखिएगा बेटा जी इस शेप में क्या है, आपको दिया था 4 6, यहाँ पर 48, यहाँ पर 80 देन 10। आपको ये देखना था कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 की टेबल पे 48 कितने पे आता है 8 पे, तो दैट मीन्स हेयर इज 8 और इट कैन बी चेक लाइक दिस ऑल्सो। 10 की टेबल पे 80 कितने पे आता है 8 पे। तो अब हमें पता लग गया कि सर्कल वाले नंबर जो है स्क्वायर बॉक्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स दे रहे हैं। तो 6 8 ज़ा 48, 8 10 80, 10 4 40 and 4 6 24. So this is all about your today's